दोस्तों, हमारे पास आंखें हैं, हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अक्सर दुखी हैं, तनाव में हैं। हमारे पास कान हैं, हम सबकी बातें सुन सकते हैं, फिर भी हमें लगता है कि कोई हमें समझता नहीं। हमारे पास आवाज है, हम बोल सकते हैं, फिर भी हम कह नहीं पाते कि दिल में क्या चल रहा है। लेकिन एक लड़की थी जो न देख सकती थी, न सुन सकती थी और न बोल सकती थी, फिर भी उसने वो कर दिखाया जो दुनिया के करोड़ों लोग सोचते ही रह जाते हैं। चलिए आज हम जानते हैं हेलेन केलर की वो सच्ची कहानी जो हमें सिखाती है कि अगर हौसला हो तो अंधेरे में भी रास्ते निकल आते हैं। वर्ष 1880, जगह थी टस्कम्बिया, अल्बामा, अमेरिका का एक शांत सा गांव। वहीं एक साधारण से घर में जन्म लेती है एक नन्ही सी बच्ची हेलेन केलर। घर में खुशी का माहौल था, माँ की गोद, पिता की मुस्कान, हेलेन के आने से पूरा घर जैसे खिल उठा था। वो भी बाकी बच्चों की तरह मुस्कुराती थी, खेलती थी, हंसती थी, हर दिन माँ की बाहों में लोरी सुनते हुए सोती थी और हर सुबह पापा की उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत की चाल इंसान की समझ से बाहर होती है। एक दिन अचानक हेलेन को बुखार आया, जोर का बुखार। माँ बाप घबरा गए, डॉक्टर को बुलाया गया। उम्र सिर्फ 19 महीने थी। कुछ दिन में बुखार उतर गया, सबने चैन की सांस ली। लगा अब सब ठीक है, लेकिन नहीं, कुछ ठीक नहीं था। एक दिन माँ ने आवाज लगाई, हेलेन हेलेन, लेकिन बच्ची ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पापा ने हाथ हिलाया, लेकिन उसकी आंखें स्थिर रही। धीरे धीरे माँ को समझ आने लगा, हेलेन अब ना देख पा रही है और ना सुन पा रही है। एक पल में जैसे एक उज्जवल बचपन अंधेरे और खामोशी में डूब गया। घर की वो हंसी अब चिंता में बदल चुकी थी। अब कल्पना कीजिए, एक बच्ची जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, तो क्या वो बोल सकती है? नहीं। ना वो अपना दुख कह सकती थी, ना किसी की बात समझ सकती थी। वो हर दिन बस अंधेरे में हाथ पैर चलाती थी, गुस्से में चीजें तोड़ती, जमीन पर गिरकर रोती, क्योंकि उसके भीतर जो भावनाएं थी वो बाहर नहीं आ पा रही थी। हेलेन बाहर की दुनिया से कट चुकी थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब हेलेन कुछ नहीं सुन सकती थी, कुछ नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके अंदर की भावनाएं वो अभी भी जिंदा थी। फर्क बस इतना था, अब वो उन्हें किसी को बता नहीं सकती थी। वो अपनी बात कहने की कोशिश करती थी, कभी माँ का हाथ पकड़कर, कभी गुस्से में चीजें पटक कर, लेकिन कोई नहीं समझ पाता। धीरे धीरे उसका बर्ताव उग्र होने लगा। कभी खुद को दीवार से मारती, कभी लोगों को खींचती, कभी फर्श पर लेटकर जोर जोर से रोती। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान के अंदर की ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाती तो वह विद्रोह बन जाती है। हेलेन अब अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रह रही थी। 1887 एक दिन वो आया जब भगवान ने एक फरिश्ता भेजा। नाम था एनी सुलीवन। एनी सुलीवन वो खुद भी आंशिक रूप से दृष्टिहीन थी, शायद इसलिए वो हेलेन की दुनिया को समझ सकी। जब एनी पहली बार हेलेन से मिली तो हेलेन ने उन्हें खींचा, थप्पड़ मारा, बाल खींचे, लेकिन एनी मुस्कुराई। उन्हें पता था ये क्रोध नहीं, ये पीड़ा है। उन्होंने हेलेन को एक नई भाषा सिखानी शुरू की, संकेतों की भाषा, फिंगर स्पेलिंग। हेलेन के हाथ में चीज रखती जैसे गुड़िया और उसके हाथ पर लिखती DOLL, डॉल। हेलेन ये खेल समझ रही थी, पर इसके पीछे की सोच नहीं। फिर एक दिन वो ऐतिहासिक पल आया। एनी ने हेलेन के हाथ को पानी में डाला और फिर उसके हाथ पर लिखा WATER, वाटर। कुछ पल बाद हेलेन की उंगलियां कांपने लगी। उसने समझ लिया, हर चीज का एक नाम होता है। वो दिन, वो क्षण उसके जीवन का पुनर्जन्म था। अब हेलेन के अंदर एक भूख थी, ज्ञान की, शब्दों की, दुनिया को जानने की। पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में हेलेन का दाखिला कराया गया। वहां उसने ब्रेल लिपि सीखी, टाइपराइटर चलाना सीखा और हजारों किताबें पढ़ डाली। बोलना सीखने की इच्छा भी उसके मन में थी। अब वो दूसरों के चेहरों को छूकर, होंठों की हलचल महसूस करके शब्द समझने लगी। वो आवाजें नहीं सुन पाती थी, लेकिन दूसरों के होंठों से सुनना सीख गई। हेलेन ने हर उस रास्ते को चुना जो दूसरों को असंभव लगता था। फिर आया 1900 यानी कि 1900, जब हेलेन ने दुनिया की सबसे कठिन चुनौती उठाई, रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला। रेडक्लिफ कॉलेज में हर लेक्चर उसके लिए टाइप करके दिया जाता, हर किताब ब्रेल में ट्रांसलेट होती और एनी सुलीवन हर दिन उसके साथ होती।
1904 में हेलेन बनी दुनिया की पहली डीप ब्लाइंड ग्रेजुएट। यह एक ऐसी बात थी जिसने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था और दिव्यांग लोगों के जीवन में एक ऊर्जा, उत्साह और उमंग का संचार किया था। उनमें भी एक नई उम्मीदें जता दी थी। हेलेन की पहली कहानी द फ्रॉस्ट किंग पर आरोप लगे कि उसने चोरी की है। हेलेन को बहुत ठेस पहुंची। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि सफलता जितनी बड़ी होती है, आलोचना भी उतनी ही तेज होती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सच बोला और आगे बढ़ती गई, क्योंकि वो जानती थी जिसने अंधेरे को हराया हो वो अफवाहों से क्या डरेगा। हेलेन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, समाज के बदलाव में भी आगे थी। उन्होंने 12 किताबें लिखी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उन्होंने दुनिया भर में भाषण दिए, अमेरिका से जापान तक। महिला अधिकारों, शारीरिक विकलांगों के हक और शिक्षा के विस्तार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो व्हील चेयर पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को संवेदनाओं की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। आज हेलेन केलर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक प्रतीक है, कभी हार न मानने की जिद का, उम्मीद की आखिरी किरण का और मानव आत्मा की सबसे मजबूत ताकत का। उनकी जिंदगी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो परिस्थितियों से थक गया है, जो खुद पर विश्वास खो बैठा है, जो कहता है मेरे बस में नहीं। अगर हेलेन केलर बिना देखे बिना सुने दुनिया को अपनी किताबों, भाषणों और सोच से बदल सकती है, तो आप और मैं क्या कुछ नहीं कर सकते? तो अगली बार जब आपको लगे कि रास्ता नहीं है, बस एक पल के लिए हेलेन को याद करना, क्योंकि अंधेरा आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आपके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी बाकी है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा से भर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, किसी संघर्षरत दोस्त तक जरूर शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें अल्फाज जंक्शन पर, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलने वाले अल्फाज गुजाते हैं।